आपको ज्ञात होगा हमने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, P is the mean polynomials Px in the P is polynomials 5x square plus में 13x plus में k 1 0 रेसिप्रोकल अदर जीरोस 1 0 यानी कि 1 शून्यांक एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का विक्रम हो तो k का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी कि मैंने शून्यांक लिखे हैं यहाँ पर, जीरो को कहते हैं हम शून्यांक। शून्यांक मीन्स अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का रिलेशन हमेशा सम और प्रोडक्ट पर निकलता है। यानी कि पहले सम निकालो, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा। हमेशा जब कभी एक दूसरे का रिलेशन के की वैल्यू या किसी की वैल्यू निकालनी हो तो बस तुम माइनस बी अपॉन ए पर रख के निकाल लो। यानी कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी अपॉन माइनस सी अपॉन में ए, इस पे रख के फिर बस आपको सिर्फ ये चीज चेक करना है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर रेसिप्रोकल अल्फा मीन्स एक्स भी मान सकते हो, बीटा भी उसके अकॉर्डिंग में ही चल सकते हो। जैसे कि बोला है 1 0 अल्फा एंड अदर 0 बीटा। अगर हम अल्फा को x माने तो बीटा उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल मीन्स 1/x, यानी कि उल्टा होना, उसका संख्या की रेसिप्रोकल होना, पलट जाना। अब सेम ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज देखने का है कि ये क्वेश्चन में देखो कि k कहां पर है। k ये a का होता है, b का होता है, c का होता है। k सिर्फ ये चेक करो कि a पर है, b पर है, c पर है। तो c इज द प्रोडक्ट पर, यानी कि c प्रोडक्ट पर। तो सिर्फ प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लो, उस पर सॉल्व हो जाएगा। लिख दो प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा c अपॉन में a, यानी कि अब अल्फा की वैल्यू पुट करो x, प्रोडक्ट द बीटा की वैल्यू x। अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने यहां से पुट करी है। अल्फा की वैल्यू x और बीटा की वैल्यू 1/x इक्वल टू c की वैल्यू। क्वेश्चन में से k कहां पर है? a पर है, b पर है, c पर है। तो c पर है, तो बस तुम c को रख दो यहां पर। k c की वैल्यू और a की वैल्यू 5, x गया, बचा क्या 1 k इक्वल अपॉन में 5। इसके नीचे 1 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, k 1 जा के इज द 5। आंसर सॉल्व। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर x² माइनस में p x प्लस में 1 माइनस में c। अब तुम्हें सिर्फ यहां पर देखना है अल्फा प्लस में 1 है, बीटा प्लस में 1 है इक्वल टू 0 है। तो पहले इसके साथ 0 कर लो, फिर इसके साथ 0 कर लो, और फिर एक्स की अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू पड़ेगा। सी देख लो कौन से प्रोडक्ट पर है, सी पर है। तो सी इज द कौन सी बात है, प्रोडक्ट पर। तो सी इज द प्रोडक्ट निकाल लो गुणनफल पर। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया था अल्फा प्लस 1, दूसरा था बीटा प्लस 1। तो पहले इसकी वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस में 1 बराबर में 0, क्योंकि इसके साथ भी 0 और इसके साथ भी 0। अल्फा की वैल्यू आ गई, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का। इधर बीटा प्लस 1 0, अब बीटा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये अल्फा और बीटा निकल के आ गए। अब ये देखना है कि सी कौन से पर है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी कहाँ पर है, ए और बी और सी पर है। तो सी पर निकालना है, तो सी सोच लो कहाँ पर है। तो सी प्रोडक्ट पर है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का मीन्स अल्फा बीटा, सी अपॉन में ए, फार्मूले के अकॉर्डिंग। अल्फा की वैल्यू माइनस का 1 इंटू होते हैं इनके बीच में, प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस का सी, ए की वैल्यू फिर यहां से देखिए 1
अब इसको माइनस से माइनस कट गया, बचा वन वन जा वन का टेबल बनते गिनेगा तो वन इजकल टू माइनस का सी अपॉन में वन। अब इसके नीचे वन लगाए, इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी माइनस का वन जा सी और वन वन जा वन, वन माइनस जब कभी यहाँ पर माइनस आ जाए तो दूसरी तरफ चला जाता है। वो अगर किसी गिनती के साथ जाएगा, किसी नंबर के साथ जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा, उसे कहते हैं चिंचोर सिस्टम से, यानी कि चिंचोर लेगा, वो माइनस में हो जाएगा, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, प्लस तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस है, कोई किसी साइन के साथ नहीं जा रहा, अकेला जा रहा है, तो अब ऐसे ही रहेगा जैसा है, माइनस का वन। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 0 ऑफ एक्स की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k इज 2 है, यानी कि 1 0 जो है वो 2 है, यानी कि x इजकल टू में 2 है, यानी कि 1 0 द x की वैल्यू, जितनी भी जीरोज ऊपर होती है वो हमारी इतनी x की वैल्यू निकल के आती है। हाईएस्ट पावर देख लो, पावर कितने होंगे उतनी ही x की वैल्यू निकल के आएगी, उतने ही हमारे जीरोज होंगे, यानी कि x की वैल्यू इज द 2, 1 0 इज 2, 1 0 इज 2, तो यानी कि x की वैल्यू इज द 2 और 2 की वैल्यू पुट कर देंगे इस पर। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, 1 0 यानी मीन्स x इजकल टू 2, यानी कि x की वैल्यू आपको पुट करनी है 2, एक्स की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k या a या किसी अदरवाइज किसी की भी वैल्यू पुट निकाल ली हो तो आप बराबर में 0 लगाओगे, तभी हम किसी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब x की जगह क्या रखेंगे हम 2, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का 3, x की जगह 2 प्लस का प्लस k का k इक्वल टू 0। x पहले पावर नोटेशन खोल सॉल्व करो, पावर को सॉल्व करेंगे तो इसको 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6, k इक्वल टू 0, इसको प्लस कर तो 10 प्लस k इक्वल टू 0, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस k इक्वल टू -10 इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में बोल रहा है कि x की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 x a प्लस b, तो 0 2 -3 एंड फाइंड ए बी निकालना है। बहुत सिंपल सा, जीरोस तो दिया हुआ है तो ये अल्फा का होता है, बीटा का होता है, यानी कि अल्फा और बीटा का जीरोस। अब हम क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 1 एक्स प्लस बी जीरोज, यानी कि अल्फा और बीटा 2 और -3। अब हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करो और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले से देखो ए किस पर है, एफ के साथ पर, इसे कहते हैं हम ए की ये हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की हो गई। तो बी के साथ की निकालने में तो बी हम सम प्रोडक्ट सम पर होगा, सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस का प्लस माइनस का 3, बीटा की वैल्यू माइनस का 3, माइनस का माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे a प्लस 1 ब्रैकेट, a की वैल्यू 1, कोई वैल्यू नहीं थे उसकी वैल्यू 1 रखते हैं। अब इनको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस और 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, माइनस की कितनी बड़ी है तो माइनस, जो नंबर बड़ा उसी का साइन लगता है। अब माइनस का माइनस a प्लस 1 की वैल्यू चाहे तो हटा सकते हो या फिर लगाते हो, 1 हटाते भी है लगाते भी है, तो 1 की वैल्यू नहीं रही, 1 रहा, a प्लस में 1, अब ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो क्या आ गया 0, a की वैल्यू 0। इसी तरह सी बी निकालना है, बी बहुत सिंपल सा है, बी कौन से पद पर सी पर, तो यानी कि प्रोडक्ट पर, सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट की वैल्यू 0 तो अल्फा का 2 और बीटा का माइनस का 3, सी की वैल्यू बी, ए की वैल्यू 1, इसको इससे करें तो इंटू माइनस का 6,
बी की वैल्यू 1, इसको कोई वैल्यू सॉल्व हो गई है। एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 कोमा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा जब दिया हो तो बस सीधा सम और प्रोडक्ट, यानी कि अब हमें सिर्फ ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी सी की वैल्यू। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। इसको लाइन खींच के इस तरफ कर लेते हैं हम। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सम प्रोडक्ट पर ध्यान रखो बस, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। यहाँ पर से निकाल लो ए और बी की वैल्यू, जब अल्फा बीटा हो तो ए और बी की वैल्यू सी, ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कोई नहीं तो 1 मानते हैं, इसकी वैल्यू इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1, सी की वैल्यू 1। बस यहाँ पर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। सम माइनस बी अपॉन में ए, सम अल्फा प्लस बीटा, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, 1 से 1 करा तो माइनस का 1, फिर सीधा प्रोडक्ट अल्फा बीटा, सी अपॉन में ए, यानी कि अल्फा बीटा सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, इसे काटा तो 1। अब सीधा बस इस सॉल्व क्वेश्चन को उतारे और इसको सॉल्व करे और इसकी वैल्यू रख दे। एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का जब कभी अपॉन में हो तो एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते तो अल्फा बीटा आया, इसको इससे काटेंगे तो बीटा आ गया, इसको इससे काटेंगे तो अल्फा आ गया अल्फा, और इनका हो गया सम। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, इधर कर लो चाहे उधर कर लो, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो तो होगा तो एक जैसा ही प्लस, मीन्स अगर हम 3 को 2 से प्लस करें तो 5 और 2 को 3 से प्लस करें तो भी 5, प्लस में कहीं भी इधर से उधर कर सकते हैं नंबरों को, यानी कि अब इनका सम हो गया। सम की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, प्रोडक्ट की वैल्यू, ये प्रोडक्ट द प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी 1, 1 से काटा तो माइनस का 1, आंसर आ गया -1। प्रिय विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है, यानी कि मैं यहाँ फार्मूला लिख कर दिखाता हूँ। एक्स की स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, इसका मतलब सम भी होता है, यानी कि सम भी तो कर रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा को, प्रोडक्ट हो रहा है, गुणा भी तो हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यानी कि प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं हम, पर लेकिन हमारा सिंपल तरीका अल्फा प्लस बीटा। अब ये अब अल्फा की और बीटा की प्लस करना यानी कि सम निकलना, अब प्रोडक्ट करना मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर तो अल्फा का डबल हो रहा है, यहाँ पर बीटा का 3 गुना हो रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स ऊपर देखो 2 है तो यानी कि एक्स की वैल्यू 2 बार निकलेगी, तो 2x की वैल्यू आएगी, पहले वाले की अल्फा दूसरे वाले की बीटा। हम इससे सॉल्व करते हैं फिर पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, 6x की स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, जीरोज यानी कि शून्यांक, 2 अल्फा और 3 बीटा, यानी मीन्स अल्फा का डबल और 3 गुना बीटा का ट्रिपल। अब हम इसको निकालने के लिए हम इससे सॉल्व करेंगे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाइज, यानी कि हम यहाँ रफ बनाते हैं, इसकी इससे इंटू करो, इसकी इससे इंटू करना जा रहे हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई -3 से। हमेशा याद रखना जब कभी करते हैं मल्टीप्लाई फैक्टराइज करते हैं तो हमेशा इसकी इससे इंटू करेंगे, इसकी इससे इंटू करें, इसकी इससे इंटू करें, जो प्लस माइनस करने पर बीच वाला है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर यह आए, प्लस माइनस कर बीच आए, मल्टीप्लाई करने पर तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो माइनस के साथ है तो माइनस के साथ रखना है, माइनस का 18। अब प्लस माइनस करने पर ये आए, ऐसा कोई टेबल सोचो कि जो प्लस माइनस करने पर ये आए, या फिर हम एक तरीका और निकाल लेते हैं, यानी कि इसका, यानी कि 9 2 18, 2 से कटता है, माइनस का ये नंबर माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का लगेगा, प्लस का होगा, माइनस प्लस माइनस जब भी तो माइनस का 7x आएगा, यानी कि हमारा इसका फैक्टर बनेगा। अब हम इस पर सॉल्व कर लेंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस का 9x
प्लस का 2x माइनस का 3। फिर हम दोबारा बताते हैं, यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं हम। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, जो प्लस माइनस करने पर ये आए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी मैंने और ये आया। अब अगर तुम्हें यहाँ भी कन्फ्यूजन आती है तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। 18 का ये निकालो, पहले किसके टेबल में आता है 1 पे, फिर 2 पे आता है, कितनी बार में 9 पे है। तो अब इन देखो कि इनकी प्लस माइनस करने पर, इनकी प्लस माइनस करने पर ये आता है 7, नहीं आता। इसके प्लस माइनस करने पर आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो हम इसी को लेंगे, प्लस माइनस की गिनती बड़ी है, माइनस का लेंगे, प्लस का 2x लेंगे, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमने ये रख लिया इसकी जगह। अब हम इन दो का कॉमन, इन दो में कॉमन लेंगे। इन दो में कॉमन देखो, बड़े टेबल से लेते कॉमन, हमेशा याद रखना टेबल, नंबर्स का टेबल बड़े टेबल से लेंगे, एबीसीडी का यानी कि वेरिएबल का छोटे से लेंगे। अब नंबर देखो 3 के टेबल में करते तो 3 लो, और x कॉमन तो छोटे वाला लो, x ब्रैकेट लगाओ, इससे इसको काटो, कितने पे करता है वो जल्दी जल्दी ब्रैकेट में रख जाओ। 3 2 6, x से कटता है x, 3 3 9, x का x गया। इनमें कोई कॉमन नहीं तो 1 मानते, जहाँ कोई कॉमन नहीं वहाँ 1 लगाते हैं। 1 से काटेंगे तो यही आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन जरूर देख ले करो, माइनस इससे कर 3। अब जो बाहर है उससे हम एक ब्रैकेट में लेंगे, और जो 2 कॉमन ब्रैकेट उससे एक बार लिखेंगे। जीरो फाइंड करने तो हम इसकी वैल्यू 0 निकालेंगे, पहले के साथ 0 लगाओ, 3x, ये प्लस हो जाके माइनस, x इक्वल टू माइनस का 1/3। सेम जब कभी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट करते हैं हम तो दोनों एक तरफ लाइन खींच के करते हैं। 3x माइनस बराबर 0, 2x माइनस तो प्लस हो जाएगी, और ये x इक्वल टू 3/2, यानी कि अब ये अल्फा का और ये बीटा का। अब अल्फा का जो बोला है उसने ये बोला है कि अल्फा का डबल, तो अल्फा का डबल। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3 इंटू करो तो 2 1 2 माइनस का -3। फिर बीटा भी निकालो, बीटा भी क्या 3, बीटा तो 3 और बीटा की वैल्यू 3/2, 3 3 जा 9 और नीचे 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देवघात बहुपद, x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, x³ माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस का 2/3 प्लस में बीटा की वैल्यू 9/2, x अल्फा की वैल्यू माइनस का 2/3, बीटा की वैल्यू 9/2। अब आगे सोल्व करें तो इनका एलसीएम लेंगे तो 6, इसको इसे काटेंगे तो 2 पे बेटा 2 4, इसको इसे काटेंगे 3 9 27, x इनके इंटू करें तो 3 पे कट गए, ये 2 से 2 गया, 3 1 3 माइनस का माइनस। अब x³ माइनस माइनस प्लस माइनस, इसमें से माइनस करें तो 23/6x माइनस। अब ये अपने पक्ष से हट जाएगा, बाकी सबसे इंटू हो जाएगा। अपने पक्ष से हटा दो और बाकी सबसे इंटू कर दो। अपने पक्ष से हटाया तो कितना आया 6x² माइनस में 23x, और अपने पक्ष से इससे भी इंटू हो गया, 6 3 जा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4x² माइनस में 17x प्लस में k माइनस में 4, जीरोज अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है। अब फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल है, 1 0 इज द 1 0, रेसिप्रोकल इज द अदर जीरोज। सेम वही है, एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्यक्त क्रम, सेम टू सेम वही व्यक्त क्रम संख्या पलटी है। चाहे तो तुम इसको x मानकर 1/x में लगा सकते हो, या चाहे इस पे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो k देखो कि किस जगह पर है, k कहाँ पर है, c पर, तो c द गुणनफल पर, c द प्रोडक्ट पर निकालेंगे हम। जब आपको सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 7, 4x² माइनस में 17x प्लस में k माइनस 4, जीरोज अल्फा
एंड दूसरा 1/α। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, के की वैल्यू निकालनी है। अब के देख लो कौन सी जगह पर है, सी पर, क्योंकि हम एक्स क्यू स्क्वायर के साथ का ए मानते हैं, एक्स के साथ का बी होता है और बाकी बचा सी होता है। तो सी है हमारा, ये सी किस पे निकलता है, गुणनफल पर, यानी कि प्रोडक्ट पर। तो हम प्रोडक्ट का फॉर्म लगाएंगे सीधा। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, यानी सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू ये अल्फा है ये बीटा है, दूसरा बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/α। सी की वैल्यू के माइनस में 4, ए की वैल्यू यहां से 4, अल्फा से अल्फा गया, बचा क्या 1, के माइनस 4 अपॉन में नीचे 4 इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके इससे इंटू करेंगे, इसके इससे इंटू करेंगे, तो इधर के पहले के जो फाइंड करने होता है उसको पहले लिखा करो, यानी के माइनस 4, के माइनस 4 इक्वल टू में 4, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कर दो 8 शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस में m, फिर m की वैल्यू शायद फाइंड करनी होगी, तो m सी 10 प्रोडक्ट पर है तो एस प्रोडक्ट पर निकाल लेंगे। पर लेकिन यहाँ पर देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो अल्फा और बीटा शो नहीं कर रहा, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, m की वैल्यू पर निकाल लेते हैं। m का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में m, अल्फा माइनस में बीटा इक्वल टू 1। हाँ, तुम्हें फाइंड करना है m, तो हम इस पर के निकाल लेते हैं हम, यानी कि m देखो कहाँ पर है, प्रोडक्ट पर x। अब हम इससे सोल्व कर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। मेरे दिमाग से सिर्फ यही आ रहा है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आसान पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग करा, अब ये माइनस बी की होल स्क्वायर हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए की जगह ये हो गया अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा की स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 1 को 2 बार स्क्वायर करें तो 1। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटीज होती है हमारी, अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा की स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा ऊपर होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। बिकॉज क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर करते तो अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा की स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, माइनस का माइनस 2 अल्फा बीटा। अब एक प्लस का एक माइनस का ये कट गया, सेम वही आ जाएगा। वही पोजीशन लाने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ रही है, यानी कि ये इसकी आइडेंटिटीज होती है। अब हम इसकी आइडेंटिटीज इसी पर रख के निकाल लेते हैं। तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, अल्फा प्लस में बीटा ऊपर स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये जो बचा था ये हो गया 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 का 1। यानी हमने इसकी आइडेंटिटी ये पुट करी है, ये वाली आइडेंटिटी, ये इसकी आइडेंटिटी है, मैंने ये पुट कर दी, ये करके दिखाया कैसे होती है आइडेंटिटी, ये रखा है। अब इसका मतलब सम का मतलब क्या है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब है 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, तो माइनस का 4 अल्फा बीटा 1 माइनस माइनस प्लस। अब माइनस बी की वैल्यू रखो, माइनस बी की वैल्यू माइनस का, देखो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसको काट देंगे तो आया 5, ए की वैल्यू 1 माइनस का माइनस 4 का 4, यहाँ है प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट द सी अपॉन में ए 1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती 5, अब 4 का 4, सी की वैल्यू पुट करें तो m, ए की वैल्यू पुट करें तो 1 भी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि बचा क्या 1। अब ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, तो बचा माइनस 4m 1, और प्लस है तो जाकर क्या माइनस का 5, माइनस का 4m माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, ये 1 जा पे गया, m की वैल्यू आई 1। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स की स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 6, जीरोज है, 3 रेशो में
टू, यानी कि रेशो का मतलब होता है दो बिंदुओं का मतलब एक्स एक्स मानना इनके साथ, यानी कि रेशो है, रेशो में बटी हुई हिस्सा अनुपात में होना, अनुपात का हमेशा एक्स लगाएंगे, जिनके साथ रेशो लगी होती है उनके साथ एक्स मानते हैं हमेशा। फाइंड वैल्यू ऑफ के निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्पीड से करते हैं। एक्स क्यू स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 6 0 3/2, इनको रेशो कहते हैं, तो इनके साथ एक्स इनके साथ एक्स, यानी कि अब अल्फा का ये हो गया, बीटा का ये हो गया, सीधा सॉल्व करो। अल्फा का पहला, दूसरा बीटा का। अब यहाँ पर देखो कि अब हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ गिनती है नहीं है, यहाँ नंबर है यहाँ नहीं है, यहाँ नंबर है हाँ यहाँ है, सी पर है, तो सीधा प्रोडक्ट रख के निकाल लेंगे। प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू 3x और बीटा की वैल्यू 2x, इनके बीच कुछ नहीं तो इनटू छिपा है, मल्टीप्लाई। सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसको इससे इनटू करें तो गिनते से गिनते तो 6 और x करें तो x स्क्वायर, तो 6 और 6 से 6 गए सामने सामने काटते, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर अब बता रहा हूँ कि सामने सामने कटते हैं, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर, तो 6 1 जा 6 1 जा पे कट गया, एक्स की स्क्वायर आ गया 1। अब ये स्क्वायर इस पे गिरेगा तो इसके रूट ले गया, इसके रूट को मतलब तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 आई है। और हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू। k किस पर है, सम पर, यानी कि b पर, तो b हमेशा सम से होता है, तो हम सम निकाल लेंगे। सम बहुत सिंपल तरीका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a। अब अल्फा की वैल्यू 3x, हम यहाँ से जीरो निकाल लेते हैं पहले, तो अल्फा इजकल टू 3x, यानी कि 3 का 3 और x की वैल्यू 1, तो 3 आ गया। बीटा की वैल्यू 2x, यानी कि 2 का 2 और x की जगह 1 रखा तो 2 आ गया। अब यानी कि अल्फा की वैल्यू 3 और प्लस बीटा की वैल्यू 2। अब माइनस, ओह यहाँ पर भी माइनस, यानी कि b की वैल्यू माइनस का k है और यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस गया तो क्या बचा, क्या k, b की वैल्यू k वैल्यू पुट करिए मैंने, अरे यहाँ से करो तो कुछ नहीं तो 1। अब इसको प्लस कर दो 5, k का k, इसके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे कुछ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो k की वैल्यू 5 बन जाए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यू स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में k, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस का, यानी कि शून्यांकों के वर्गों का योग, सम ऑफ सम मतलब प्लस करना, ऑफ स्क्वेयरिंग का, उसके किसके, जीरोस का, अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर का, यानी कि अल्फा के स्क्वायर और सम है बीटा के स्क्वायर का, कितना है 40 है। तो हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन में। अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर इक्वल टू 40, सम ऑफ स्क्वेयरिंग ऑफ जीरोस इक्वल टू 40। एक्स क्यू स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में k, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज 40, यानी कि अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर इक्वल टू 40। ऐसे आए या स्क्वेयरिंग पे आए, या लिखा हुआ है या ऐसे बनाए, तो सेम वही है, यानी कि सम ऑफ जीरोज का, स्क्वायर ऑफ जीरोज का। अब हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस पर रख के निकाल लो, वैल्यू निकल जाएगी, खूब आराम से निकलेगी। अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर इक्वल टू 40। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया है कि यहाँ पर जब कभी अल्फा की स्क्वायर और प्लस में बीटा की स्क्वायर आए तो इसकी आइडेंटिटी को पुट कर दो, अल्फा प्लस में बीटा और इन दोनों की स्क्वायर का ऊपर चला गया, और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू 40। अब इसका सम होता है, सम का मतलब है माइनस बी अपॉन में ए ऊपर स्क्वायर, 2 का 2, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए अपॉन में ए 40। अब बी की वैल्यू कहाँ से लेंगे, अब यहाँ से, बी की वैल्यू क्या माइनस है तो इसमें भी माइनस है, माइनस से माइनस गया तो बी की वैल्यू क्या हो गई 8, जो माइनस से माइनस कट गया 8 आ गया। ए की वैल्यू 1 की वैल्यू होती नहीं वैसे तो, फिर भी लगा रहे, 2 का 2, सी की वैल्यू k, ए की वैल्यू 1 40। अब 1 की वैल्यू होती नहीं, 4 इसके ऊपर गया तो 8 8 जा 64, इसे कर दो 2k इक्वल टू 40।
अभी प्लस हो जाए क्या हो जाएगा माइनस। चाहो तो तुम इधर भी ला सकते हो, इधर को भी ले जा सकते हो, पर लेकिन तुम्हारा अगर कन्फ्यूजन आती है इसलिए 2k, अरे प्लस तो माइनस हो गया 64। हमेशा साइन इस तरफ देखते हैं, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस का, -2k माइनस का 24, माइनस से माइनस गया, ये गया 12 पर, यानी k की वैल्यू आई 12। नंबर 11, 3x² प्लस में 11x माइनस में 4 m अपॉन में n प्लस में n अपॉन में m। आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, जब कभी अपॉन में एलसीएम लेना। बस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3x² प्लस में 11x माइनस 4 m अपॉन में n प्लस में n अपॉन में m। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू है और यहाँ पर बट्टे में, तो एलसीएम लेना है, बस खत्म। एलसीएम लेने का अल्फा अपॉन में बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा, सेम वही है। अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो, देखो दिखाना चाहे तो अल्फा अपॉन में बीटा, बीटा n अल्फा m, इसी सेम n ऊपर तो बीटा ऊपर, नीचे अल्फा है तो m की वैल्यू अल्फा, सेम वही सेम, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब इससे करें तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले तो बहुत सिंपल सा, m अपॉन में n, n अपॉन में m, ये चलेगा। एलसीएम लेंगे तो m और n आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल से आप करते हो तो n m भी लिख सकते हो, n m और n। मैं अल्फ़ाबेटिकल से हमेशा पहले m का लिखता हूँ फिर n का लिखता हूँ, क्योंकि ABCD के हिसाब से ले दो। इसको इससे काटा, n से n गया, बचा m से कर तो m²। इसको इससे काटा तो ऊपर बचा, यहाँ बचा n² बन गया सेम α² प्लस में β², जहाँ पे यहाँ लिखा था α² प्लस में β², तो क्या हो जाएगा m प्लस में n ऊपर होल स्क्वायर माइनस में 2mn, नीचे mn। यहाँ पर बन रहा है सम, सम का मतलब -b अपॉन में a, ऊपर स्क्वायर 2 का 2, यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब c अपॉन में a, नीचे प्रोडक्ट c अपॉन में a। अब हम सबसे पहले इनको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करें तो ओ बी की वैल्यू रखेंगे तो 11, अरे यहाँ प्लस का है या माइनस का, तो माइनस की वैल्यू पुट करी जाएगी, माइनस का 11, नीचे 3, ए की वैल्यू ऊपर स्क्वायर 2 का 2, सी की वैल्यू सी से एक्स के बाद का सी माइनस का 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस का 4 और ए की वैल्यू 3। पहले इसको खोल ले लो, 2 बार करे तो 2 बार में माइनस चली जाती है हमेशा। इसे करो तो जगह नहीं है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसमें इस करो तो कितना आ गया 121, 11 को 11 से करो 131, इसमें करो तो 9 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, नीचे 3 और यहाँ नीचे माइनस का 4/3। अब यहाँ पर नीचे ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए तो यहाँ पर कर लेते हैं, एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 से काटेंगे तो 1 जा पे, 1 से ऊपर की 2 करेंगे तो यही आएगा प्लस का, इसको काटेंगे तो 3 जा पे, 3 से ऊपर की 2 करें तो 24, नीचे -/3। जब कभी अपोन के अपोन में आते संख्या रेसिप्रोकल कर जाती है, तो हम यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन को। इनको प्लस करा 5, इनको प्लस करा तो 4, इनको 1, पीछे से पीछे प्लस करते हैं हमेशा, अपॉन में 9, संख्या रेसिप्रोकल के 3 ऊपर माइनस का 4 नीचे, कटते तो 3 3 जा 9, आंसर 145 और नीचे -12, माइनस कभी नीचे नहीं होती ऊपर लिख दिया है, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, t² 2 माइनस में t माइनस में 4 1/α एंड 1/β, तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद ज्ञात करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं आपको पहले से बताया था, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा और x अल्फा बीटा, यानी कि इस फार्मूले पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमेशा यही है, याद कर लो, दिमाग में रख लो कि यही क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ये होगा, जीरोस दिए होगा तो सम निकाल के इस पर रखना है, प्रोडक्ट रख कर निकालना है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 12। अल्फा की वैल्यू 1/α और दूसरा बीटा की वैल्यू 1/β, ये अल्फा का ये बीटा का।
अब हम इस पे ही सम निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे सॉल्व कर लेंगे, आसान लगेगा। एक्स की स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। एक्स की स्क्वायर माइनस और अल्फा की वैल्यू 1/अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/बीटा, एक्स का एक्स फिर अल्फा आएगा, फिर अल्फा की वैल्यू 1/अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/बीटा। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके तरीके से हो सकता है, यानी कि जब कभी अपोन में आए तो एलसीएम लो सीधा, एलसीएम ले तो क्या आएगा अल्फा बीटा, इसको इससे काटा तो अल्फा, अल्फा से अल्फा गया बचा बीटा, बीटा से ऊपर गुणा कर दो बीटा, इसको इससे बीटा से बीटा गया तो बचा क्या अल्फा, अल्फा के इससे इंटू कर दो अल्फा, यानी कि एक्स प्लस में इसके से इंटू करेंगे तो ये नीचे से नीचे इंटू कर दो अल्फा बीटा। अब यहाँ होता है सम, सम ही तो हो रहा है तो सम की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि सम क्या होता है माइनस का बी अपोन में ए और इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपोन में ए, एक्स का एक्स, इसकी 1 का 1, इसका भी प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होती है सी अपोन में ए से ए गया तो इसमें तो सिंपल तरीका, यानी कि एक्स की स्क्वायर माइनस का माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है कुछ जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती उसकी जगह 1 रखते हैं हम, यहाँ 1 यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये हट जाएगा। अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या 1 रख दिया हमने, एक्स का एक्स प्लस का प्लस 1 का 1, सी 1 नहीं 1 के अपोन में ये आती है संख्या ऊपर चली जाती है तो यहाँ ए आ गया, सी की वैल्यू माइनस का 4। अब हम सॉल्व करेंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस का इसकी जगह तो एक्स बन जाए एक्स, ए की वैल्यू 1 यहाँ से पुट करी मैंने, ए की वैल्यू 1 माइनस का माइनस 4 का 4, माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1/4, ये अपने पक्ष से उड़ जाएगा, बाकी सब से इंटू हो जाएगा, अपने पक्ष से हटा दो, अपने पक्ष इस केस का अपना पक्ष ये है, इसे अपने पक्ष से हटा दो, बाकी सबसे इंटू कर दो, इससे भी और इससे भी, इससे भी इंटू हुआ तो 4x की स्क्वायर, इससे इंटू हुआ तो 4x, माइनस का माइनस अपने पक्ष से हट गया। यानी कि हमेशा याद रखें कोई भी क्वेश्चन होंगे अपने पक्ष से हटाते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ एक्स की स्क्वायर प्लस में 1/x 4 लिख दूँ 1 लिख दूँ, यानी कि अब अपने पक्ष से हटाओ बाकी सबसे इंटू कर दो, अपने पक्ष से हटाए अपने पक्ष से इस पे भी जाएगा इंटू, इस पे भी जाएगा अपने पक्ष से हट जाएगा, इस पे भी गया तो 4x की स्क्वायर हो गया, इससे हटे तो x आ गया प्लस का प्लस अपने पक्ष से तो 4 1 4 आ गया, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन किए जाएंगे।